श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हम रोज पूजा पाठ अपने घर के मंदिर में करते हैं, सुबह शाम करते हैं, लेकिन हमें बेहद जरूरी जानना ये है कि कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, एज यदि 60 के बाद या 55-60 के बाद होता है तो लोगों के पास काफी समय रहता है, घर में बैठ करके काम कर लेते हैं। लेकिन खासतौर से मैं वर्किंग महिलाओं के लिए बात बता रही हूँ, या फिर से घर में भी जो महिलाएं रहती हैं, जो हाउस वाइफ हैं, उनको भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिससे वो पूजा में समय नहीं दे पाती हैं। बाद में नाना प्रकार के अपने मन में भ्रांति पालते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं करती हूँ, वो चीज़ नहीं करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को इन सारे विषयों पर छोटी छोटी बातें समझा सकती हूँ कि कौन कौन से कार्य सिर्फ मंदिर में जरूरी होते हैं, और बहुत सारे सब ताम झाम लेकर के और अपने मन में भगवान से भ्रांति पालना ये सर्वथा गलत है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगती हो, आप लोग के लिए उपयोगी हो, तो लाइक अवश्य किया कीजिए, क्योंकि एकमात्र लाइक ही ऐसी बात है जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती होगी। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही समृद्धि की शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि कुंडली के 11वें भाव में अगर आपका स्वामी बैठा है, 6, 8 और 12 घर में आपके कुंडली का स्वामी बैठा है, आपके राशि स्वामी बैठे हैं, तो कहा जाता है अपार दरिद्रता उस घर में आती है। मतलब कि आपके जीवन में अपार दरिद्रता आती है, और ये दरिद्रता पूरे जीवन लगभग चलती रहती है। तो कुल मिला के कुंडली को, मतलब ग्रहों को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और कितना पूजा पाठ सुबह शाम करना चाहिए कि जिससे कि हमारा जीवन भी अच्छा रहे, कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम अपने कार्यों को पूर्ण कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को सुबह सवेरे अवश्य उठ जाना चाहिए। मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में, चाहे आप पीरियड में हो, पूजा करना हो न करना हो, ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठ जाया कीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी पूजा होती है। इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और घर की लक्ष्मी है। सूर्योदय के बाद उठना, ये समझ लीजिए कि आज नहीं तो कल आपको इसका विपत्ति का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो कभी भी ऐसी गलती आप मत कीजिए, सूर्योदय से पूर्व उठ जाइए, ताकि लालिमा का आप इंतजार करें, आपका लालिमा इंतजार न करें। मेरी बातों को गहनता से समझिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। जब आती हैं हमारे यहाँ और छोटी छोटी बातें पूछने लगती हैं, तो हमको समझ में नहीं आता है कि मतलब लोगों को इतना कैसे अज्ञानता है। लेकिन फिर भी चलिए, सब लोग ज्योतिष नहीं पढ़े होते हैं, सबको बाहर रह करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिससे कि घर के नियमों का इतना जानकारी नहीं रहता है, शास्त्रों का नहीं जानकारी रहता है। पहले के लोग थे तो बुजुर्ग भी घर में रहते थे तो देखते थे, सुनते थे, या वो समझाते भी थे। अब बच्चे बाहर पढ़ लिख रहे हैं, वहीं शादी ब्याह हो जा रहा है, कहाँ समय हो रहा है कि वो समझाएं। लेकिन जब अपने पर लोग गृहस्थ में पढ़ते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का केयर भी करने लगते हैं। दोस्तों, हम हर बात आप लोगों को इसलिए समझाते हैं कि आप लोग को अच्छे से सब सारी बातें समझ में आए। यदि इसके लिए लगता होगा कि वीडियो बड़ी हो जाती होगी तो क्षमा कीजिएगा। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि मैं वीडियो में कम बात बताती हूँ और वीडियो को छोड़ देती हूँ, मतलब कि बंद कर देती हूँ, कि आप लोग बोर ना हो। तो दोस्तों, मैं ये बता रही थी कि सबसे पहले सूर्योदय से पहले जगिए, और सूर्यास्त के समय भूल कर भी अपने घर के एक छोटे बच्चों को भी मत सुलाया कीजिए। ये मैं सूर्यास्त की बात बता रही हूँ। इस सूर्यास्त के समय मतलब घर का छोटा बच्चा भी हो, 1 साल 2 साल का, तो उसको भी जगा देना चाहिए। दूसरी चीज, सूर्योदय से पूर्व उठ करके कम से कम मेन डोर का जो ताला होता है वो खोल दीजिए, और 1 मिनट खोल के रखिए, तब बंद कर दीजिए। हो सकता है आपका मेन डोर ऐसा हो कि कुत्ते बिल्ली आने के कारण, या फिर से ऐसा रास्ते पर हो कि जिसको आप खोल कर नहीं छोड़ सकती, तो 1-2 मिनट अवश्य खोल कर वहीं खड़े रहिए, फिर बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। और ऐसे ऐसे दरवाजे अवश्य खोल दीजिए जहाँ से सूर्य की रोशनी आती हो, हवा आती हो। ये चीज जरूर आप कीजिएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कहा जाता है कि सारे देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करने आते हैं। तो उस समय यदि अपने घर का माहौल आप लोग सकारात्मक बनाएंगे तो इससे आशीर्वाद मिलता है, और देव देवी का घर में वास होता है। यही हमारे ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में जितनी तेज आध्यात्मिक शक्तियां आप लोग को खींचती हैं, उतना 24 घंटे में कोई ऐसा समय नहीं होता है कि जिससे उनका खिंचाव हो सके। तो ये कार्य अवश्य करें, और उठते ही तुरंत भजन अपने घर में अवश्य लगाएं। ओम की धुनी लगाएं, शिव का गीत लगाएं, दुर्गा माता का लगाएं, किसी की, लेकिन आप लोग कम से कम आधा घंटा पौन घंटा तक अपने घर में भजन अवश्य लगाइए। देखिए, मेरे बताने के अनुसार नहीं, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आप स्वयं इस चीज को करके देखिएगा,
मैं करती भी हूँ। इतना अच्छा माहौल रहता है कि जो सोए हुए व्यक्ति जब जागते हैं और घर में भजन-वजन चलता रहता है तो इतना अच्छा फ़ील होता है कि इससे क्या होता है कि आप लोगों के घर के सदस्यों का मन मस्तिष्क जो होता है वो धीरे-धीरे सकारात्मक होने लगता है। घर में गृह क्लेश शांति का ये मान लीजिए कि सबसे अच्छा उपाय है। आप धीरे से बस भजन चालू करके रख दीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में और गोधूली बेला जिसको प्रदोष काल कहते हैं, उस वक़्त आप लोग देखिएगा कि आपके घर के माहौल धीरे-धीरे कितना सकारात्मक हो जाएगा। यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपके बड़े-बड़े पूजा से भी ज़्यादा कारगर होती हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों कि घर में आप लोग मेड आने का इंतज़ार बिल्कुल मत करें सुबह सवेरे। सुबह सवेरे आप अपने घर में स्वयं से बहुत अच्छे से नहीं लेकिन थोड़ा ही झाड़ू अवश्य लगाइए। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि रात में नकारात्मक शक्तियाँ घर में विचरण की रहती हैं और मान लीजिए कि आप लोग के घर के सदस्य या आप हों, आपके बच्चे हों, पति हों, उसी घर में घूमेंगे तब तक जब तक कि मेड ना आए तो सारी नकारात्मक शक्तियाँ तो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएँगी। फिर धूल-मिट्टी कण झाड़ने से क्या फ़ायदा? तो आप लोग अपने थोड़ा ही सही लेकिन घर को अपने झाड़ पोंछ दिया, पोछा मत कीजिए, झाड़ू लगा करके जो कूड़ा होता है उसको बाहर कर दिया कीजिए। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ दोस्तों, इसको आप लोग खुद से बैठ कर के समझिएगा कि ये चीज़ें सही हैं या गलत। दूसरी चीज़ आप लोग गैस वगैरह रात में कभी मत पोछा कीजिए, सुबह पोछा कीजिए ताकि आप लोग रात में गैस पोछना कहा जाता है घर से अपने लक्ष्मी को भगाना होता है क्योंकि लक्ष्मी आकर के उसी वक्त रसोई में विश्राम करती हैं रात्रि के समय। इसीलिए तो कहा जाता है कि रात्रि में जूठन बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए और एक कपूर अवश्य जलाकर छोड़ देना चाहिए किचन में। और सुबह सवेरे आप अपने जब रसोई में प्रवेश कीजिए तो सबसे पहले अपने रसोई के चौखट को प्रणाम कीजिए, उसके बाद से गैस चूल्हे को। ये तो हो गई आप लोगों की घर की सुबह की ज़रूरी चीज़ें। अब आपको पूजा में कौन-कौन सी चीज़ें करनी है, ये भी जान लीजिए। अब नहा धो करके आप लोग तैयार हो जाइए। एक चीज़ यहाँ मैं आप लोग को एडवाइस करना चाहूँगी कि पीरियड में हो तो बिल्कुल अपने मन में कोई भ्रांति मत रखिए, कोई डर मत रखिए। ये समृद्धि आप लोग से 100% गारंटी देती है कि पीरियड में आप लोग पूजा न करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ ज़रूर होता है, 1 मिनट के लिए जा कर के अपने मंदिर में प्रणाम अवश्य करें। कितनी भी बीमार हैं या फिर से बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, यदि थोड़ी भी शक्ति है तो अपने बिस्तर से उठ करके सुबह और शाम में प्रणाम मंदिर में जाकर कर दीजिए। आपके घर की जितने भी दिया बाती का पुण्य होता होगा उससे कहीं ज़्यादा आपको प्राप्त होगा क्योंकि कहा जाता है कि मानस पूजा हमारे शास्त्रों में सर्वोत्तम माना गया है। क्योंकि आप लोग घंटी हिला रही हैं तो आपका ध्यान है भगवान पर चाहे नहीं, लेकिन जब मानस पूजा हाथ जोड़ कर करेंगी तो अपने हृदय में भगवान को अवश्य आप लोग देखेंगे। तो आप लोग प्रणाम अवश्य किया कीजिए, अन्यथा पीरियड में नहीं है तो जाइए और सबसे पहले अपने मंदिर को साफ सुथरा किया जाता है। कितनी भी जल्दी में है, एक दीपक ही जलाकर चले जाइएगा। मान लीजिए बाहर जाना है, किसी दिन मीटिंग है या फिर से आँख लग गई, थोड़ी देर में ही जगी तो कोई टेंशन नहीं है। बस मंदिर को आप लोग झाड़ करके मतलब फोटो वगैरह पोंछ के एक दीपक जलाकर चले जाइएगा। कोई आप लोग के ऊपर विपत्ति आफत कुछ नहीं आएगा। लेकिन यदि आप लोग उसी चीज़ को मतलब झाड़ना छोड़ करके और दीपक जला करके जल गिरा करके सब जा रही हूँ तो ये सर्वथा गलत है। जिस तरह से आपके घर में झाड़ू लगाना मैंने बताया कि ज़रूरी है, उस तरह मंदिर को भी झाड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मंदिर में राह गिरा हुआ या फिर से गंदगी बहुत ज़्यादा भयंकर घर में वास्तु दोष फैलाती है। तो ये कार्य आप लोग भूल कर भी मत कीजिएगा। दूसरी चीज़, फोटो को पोंछने के बाद आप लोग को पहले काम बता रही हूँ, स्नान कराया जाता है। 1 लोटा जल पीतल के लोटे में हमेशा अपने मंदिर में रखा जाना चाहिए। इससे कहा जाता है कि जल में एक शक्ति होती है जिससे आपके घर की सारी निगेटिविटी को खींचती रहती है। और दूसरी चीज़ ये होता है कि घर का धन धान्य भंडार भरा रहता है। तो पीतल के लोटे में हमेशा पानी रखा कीजिए। ये चीज़ आप अपने किचन में भी कर सकते हैं। किचन में मिट्टी का मटका अगर हो तो 1 मटका पानी आप लोग हमेशा भरा रहिए और इसी मटके से पानी निकाल कर पिया कीजिए, फिर भर दिया कीजिए। निश्चित रूप से आपका घर सुख समृद्धि से भरा रहेगा। ये हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाए गए सब टोटके हैं कि जो कि पहले का जीवन इतना कठिन नहीं था जितना अब जीवन कठिन हुआ है। तो आप लोग अवश्य ये सब छोटी-छोटी चीज़ें अपने घर में किया कीजिए। दूसरी चीज़, आप लोग स्नान करा के टीका लगाया कीजिए और अगर टाइम हो आप लोग को मतलब भोग लगा करके एक दीपक जला दिया कीजिए। और यदि टाइम है सुबह में तो आप लोग अवश्य घंटी बजाते हुए कपूर पूरे घर में घुमाइए। नहीं टाइम है कोई बात नहीं, घंटी बजाइए, प्रणाम करके चल दीजिए। लेकिन शाम के समय आप लोग जब भी आएँ 9 बजे से पहले
अपने घर में कपूर और घंटी बजाते हुए आरती अवश्य कीजिए दोस्तों। इससे क्या होता है, शाम के समय आप लोग को भोग लगाना, पोंछना कोई ज़रूरी नहीं है, स्नान टीका कुछ नहीं करना रहता है। लेकिन एक हाथ में घंटी और एक हाथ में आरती घुमाते हुए अपने मुख से कुछ नहीं कह पा रहे हैं तो कर्पूर गौरम अवश्य कहिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी आरती यही है, विष्णु भगवान ने गाया था सबसे पहले। तो इस आरती को अवश्य आप लोग गाया कीजिए और पूरे घर में घूम दिया कीजिए। इससे कहा जाता है कि रात में जो काली शक्तियाँ जागृत होती हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और आपके घर में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता बनी रहेगी। तो ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोग को देना जरूरी समझा। आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग के लिए उपयोगी होगी, खास तौर से नए जनरेशन के लोगों के लिए। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ साथ। दोस्तों आप लोग को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य किया कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। जय श्री राम।